आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एविडेंस फॉर न्यूक्लियस। इसके एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस का एविडेंस दिया कि न्यूक्लियस मौजूद होता है एटम में। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं वो रदरफोर्ड के मॉडल ने हमें बताया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मॉडल किसे कहा जाता है? मॉडल मींस नमूना। मॉडल कहा जाता है जो असल को शो करे। जिस तरह से आप हैदराबाद जाएंगे तो आपको प्लॉटिंग के ऑफिस मिलेंगे, उस ऑफिस में आप जाकर देखेंगे, ऑफिस में जाकर आप देखेंगे एक टेबल पर वो ये बताएगा कि इस तरफ 25 बंगले हैं और उनकी आप दिखाएगा, उनको डिजाइनिंग दिखाएगा, और उस तरफ 25 बंगले हैं, यहाँ मस्जिद है, यहाँ स्कूल है, ये रोड है। एक टेबल पर आपको वो 4-5 एकड़ जमीन का मॉडल पेश करेगा जो असल को शो करेगा। उससे पीछे आप देखेंगे वो जमीन होगी, लेकिन वो कहेगा कि ये बनकर ऐसे होंगे। तो इसी तरह से रदरफोर्ड ने ये कोशिश की कि एटम की स्ट्रक्चर का वो नमूना पेश करे कि असल एटम इस तरह से होता है। ये इसकी जो है एक्सपेरिमेंटली जो है एक कोशिश है। तो रदरफोर्ड का पूरा नाम जो है लॉर्ड रदरफोर्ड है। लॉर्ड रदरफोर्ड जो है इसने एक्सपेरिमेंट दिया। लॉर्ड रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। लॉर्ड रदरफोर्ड अब 1900 सदी में प्रोटॉन की पता चल गया कि प्रोटॉन मौजूद होता है। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। 1900 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। अब प्रोटॉन की एटम के अंदर जो है वो पोजीशन जो है अनसर्टेन थी। कहाँ है प्रोटॉन, किस जगह है? तो वो जगह इसने अपने एक्सपेरिमेंट में साबित की कि एटम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। रदरफोर्ड ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स, रदरफोर्ड और इसके कोवर्कर्स, लेबोरेटरी में ज्यादा आदमी काम करते हैं। रदरफोर्ड और इसके साथियों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? इसने अल्फा रेज गोल्ड फॉइल में से गुजारी। अल्फा रेज जिनका सोर्स पोलोनियम, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 84, इसने अल्फा रेज गोल्ड फॉइल में से गुजारी। गोल्ड फॉइल कहते हैं सोने की पतली सी तह, 0.00004 सेंटीमीटर उसका साइज था। उसने क्या किया? ये गोल्ड की फॉइल थी। इनके अंदर ये जो बीच में मैं डॉट लगा रहा हूं ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल सोने की तह जिसका डायामीटर 0.00004 सेंटीमीटर है। पोलोनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट सोर्स है। इसमें से अल्फा रेज जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो सपोज करें कि ये एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में होता है, फोटोग्राफिक प्लेट उसमें होती है। तो गोल्ड फॉइल में से अल्फा रेज गुजारी रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने। अल्फा रेज गुजारने के बाद इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि इसने कहा कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। एटम का ज्यादातर हिस्सा रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने ये अल्फा रेज, काफी सारी अल्फा रेज एटम के आर पार गुजर गई। फोटोग्राफिक प्लेट में इसने देखा कि ज्यादातर रेज जो है वो एटम के आर पार गुजर गई। कैसे? आप इसकी मिसाल ऐसे देखें। एक दरवाजा है, ये दरवाजा कितना बड़ा दरवाजा होता है? ये खुला दरवाजा है। इस खुले दरवाजे में एक छोटा सा मोती, न्यूक्लियस, ये खुला दरवाजा आप समझे एटम है, इसमें एक छोटा सा मोती में रख दूं और उससे भी ज्यादा छोटी जो है मैं अल्फा रेज यहां से पास करूं, फायर करूं, जैसे रदरफोर्ड फायर कर रहा है, तो 8000
8000 जो है अल्फा रेज में से सिर्फ 8000 अल्फा रेज में से एक जो अल्फा रेज है वो बाउंस बैक होकर आई। कुछ अल्फा रेज कुछ एंगल्स पर मुड़ गई, कुछ अल्फा रेज जो है कुछ एंगल पर मुड़ गई। तो फॉर एग्जांपल कोई जो है जो मैं रेज यहां से फेंकूं, अगर वो एग्जैक्ट उसके बीच में लगेगी तो वो वापस आएगी। तो आप देखें इस पूरे दरवाजे में छोटा सा एक मोती है, बिल्कुल छोटा सा, और उससे भी छोटी मैं चीजें यहां से फेंकूं, फायर करूं, तो आप देखें प्रोबेबिलिटी उससे टकराने की कितनी है, नहीं है। तो बाल की मिसाल आप ले लें, अगर आप बाल जो है अगर बाल बिल्कुल एग्जैक्ट दीवार पर मारेंगे तो वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, लेकिन कोने पे लगेगी ना तो वो मुड़ जाएगी। इसी तरह से अल्फा रेज जब न्यूक्लियस के कोने पे लगा तो मुड़ गई। तो कुछ जो है अल्फा रेज मुड़ गई, ज्यादातर अल्फा रेज एटम में से आर पार गुजर गई। 8000 में से सिर्फ एक रेज जो है ना वो बाउंस बैक होकर वापस आई। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या अखज किया, इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये अखज किया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। देखिए दरवाजे में भी एक छोटा सा दाना था और एटम का पूरा हिस्सा खाली था, इसलिए अल्फा रेज आर पार गुजर गई। दूसरा पॉइंट, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जो पूरे एटम के डायमेंशन के मुताबिक, जो पूरे एटम के डायमीटर के मुताबिक बिल्कुल छोटा सा होता है। एटम के 99 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं। सिर्फ एक पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज Ze+ होता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ गर्दिश कर रहे होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। रदरफोर्ड ने कहा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम, एटम के दो हिस्से होते हैं, नंबर वन न्यूक्लियस एंड नंबर टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर को हम कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर को हम शेल भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सारा का सारा मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीज़ॉन, हाइड्रॉन्स, सिर्फ एक पार्टिकल एटम का जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। यही रदरफोर्ड है जिसने कहा कि एटम की शक्ल सोलर सिस्टम की तरह है। यही रदरफोर्ड है जिसने कहा कि एटम की शक्ल तो सोलर सिस्टम की तरह है। जिस तरह सन सेंटर पे होता है और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ गर्दिश करते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ गर्दिश करता है। There are two weak points of Rutherford's atomic model। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की दो वीक पॉइंट भी है, डिफेक्ट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की दो वीक पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मुसलसल घूम रहा है। ये न्यूक्लियस है, छोटा सा डॉट, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इफ एक्सिलरेट बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड a nucleus, then it release energy, then its energy decrease, and at the last this electron can falls into the nucleus। न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है। साइंस के रूल के मुताबिक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक? इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो
तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। कोई बॉडी मूव करती है ना तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, आखिरकार उसकी एनर्जी कम होकर वो न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है, ना इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी अंदर आ सकता है, ना प्रोटॉन थोड़ा भी बाहर जा सकता है। लेकिन वो इसे नहीं पता था, वो इसके एक शागिर्द नील्स बोहर साइंटिस्ट ने इसकी गलती को रिमूव किया। तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये ऐसे ही आप ले लें, अगर एक कुर्सी के चारों तरफ मैं कहूँ, अगर एक कुर्सी के चारों तरफ एक बच्चे को मैं कहूँ कि गोल चक्कर लगाए, उसमें ताकत है कितना, 10 मिनट चक्कर लगा लेगा, 15 मिनट, फिर नीचे जाके गिरेगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रूव नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिरता, ये प्रूव नहीं कर सका, नील बोर साइंटिस्ट ने उसको प्रूव किया। अच्छा, दूसरा इसका डिफेक्ट, जब एक बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती है तो ये पहला शेल है, न्यूक्लियस के बाद ये शेल, ये दूसरा शेल है एल शेल, और ये एम शेल तीसरा शेल है। तो कंटिन्यूसली एक बॉडी मूव करती है, तो कंटिन्यूसली एक बॉडी मूव करती है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है तो रेडिएशंस देता है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी और मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की जब ये रेडिएशंस देता है तो माना ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। जब इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को, जब इस पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो विबग्यार बनना चाहिए, विबग्यार, जो विबग्यार बनना चाहिए। और स्पेक्ट्रम कौन सा बनना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। कौन सा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन बट इन एक्चुअल there is a line spectrum is formed, there is a line spectrum is formed, there is a line spectrum is formed। ये दो डिफेक्ट हैं, ये दो डिफेक्ट हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। एक ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिरता कभी भी। दूसरा डिफेक्ट ये है कि मूविंग बॉडी, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन देता है। अगर उसको हम प्रिज्म में से गुजारेंगे तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम देता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड डज नॉट एग्जिस्ट।